प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम के विषय में पढ़ा था। सर्वनाम के जो दो टॉपिक बचे रह गए थे, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली समझने की पूरी कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा, और किस प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो संबंध से क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में पहले आप लोग सोचिए। संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम अर्थात जो दो शब्दों के बीच सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके उदाहरण कैसे हो सकते हैं? जो, सो, जिसे, जिससे, इस प्रकार के शब्दों से जो है वाक्य प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, इसके पहचानने का चिन्ह क्या होता है? जो, सो, जिसे, जिससे, इन शब्दों के द्वारा वाक्य प्रयोग प्रायः देखा जाता है। ठीक है, तो कुछ वाक्य प्रयोगों के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो बोएगा वही काटेगा। तो इसमें क्या है, देखिए दो शब्द हैं, ये क्या है? संबंध क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण आपको प्रायः देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि सर्वनाम के भेद हैं, उन सारे सर्वनामों के भेदों को दे दिया जाएगा और इस प्रकार का एक उदाहरण दे दिया जाएगा जो कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। इसीलिए सारे सर्वनामों की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें पहले अच्छे से समझिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज ना हो। ठीक है, और उदाहरण को देखते हैं, जैसे कि जिसे, जिसे और जिससे भी समझेंगे। ठीक है, जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। तो जो इस पृथ्वी पर आया है सो जाएगा। इस प्रकार के शब्द जैसे जो और सो, जो कि हमने उदाहरण में आगे लिखा था। और क्या हो सकता है? जो जीता, जो जीता वही सिकंदर। इस प्रकार के आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। इधर देखिए, ये दो शब्द हैं जो कि संबंध क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रकार के उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को संबंधवाचक सर्वनाम अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने अगर ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा। ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, अगर कोई डाउट्स हैं आप लोगों के मन में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे निजवाचक सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम और हमारी हिंदी ग्रामर बहुत ही इजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम लोग उसे कर नहीं सकते हैं, बहुत इजी होती है। आप उससे बस थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कीजिए और रोज़ प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं। हर सब्जेक्ट का यही रहता है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। आप लोग इस सब्जेक्ट के बाद और किस सब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब हम लोग निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।
अब जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जो कि हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं वो इसी में क्या होता है, हमारा आंसर छुपा रहता है। जैसे कि निज दे रखा, आप देखिए निजवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा, तो निज का मतलब होता है स्वयं से। स्वयं की जो चीज़ें होती है वो क्या होती हैं, जो स्वयं से रिलेट करती हैं वो निज होता है। तो स्वयं से रिलेट करने वाले जो भी शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसको फाइंड आउट करने का के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, क्या के वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे स्वयं, आप और खुद। इस प्रकार के शब्दों से हम लोग पहचान सकते हैं। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि स्वयं, गांधी जी अपना कार्य स्वयं करते थे। इसमें क्या आया है, वर्ड स्वयं, ठीक है। स्वयं किसके लिए यूज़ किया गया है, गांधी जी के लिए। और दूसरे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। आप ही अपना कार्य करूंगी। तो आप ही अपना कार्य करूंगी, तो आपका तात्पर्य क्या है, यहाँ से मैं से है। आपका तात्पर्य किससे है, मैं से। आजकल मोस्टली इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिन्होंने हिंदी ग्रामर को अच्छे से नहीं पढ़ा। और किस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं, और हो सकते हैं खुद, वह अपना कार्य खुद करता है। मोस्टली इस प्रकार के उदाहरण भी प्रायः देखे गए हैं। इस प्रकार से आप लोग इसके जितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रकार के नए नए वर्ड्स को ढूंढिए। आप लोग के पास जिस प्रकार की भी बुक है, कोई भी बुक है, सभी बुक्स में दिए हुए हैं। आप अच्छे प्रकार से एक एक टॉपिक को समझिए और सेंटेंसेस को बनाइए। आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आपकी ग्रामर इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं बेस्ट विशेस के साथ आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी में अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, अगर आप इस प्रकार से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बरकरार रखेंगे। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।